हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पंख ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी के क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। आज हम लोग बायोलॉजी डिस्कशन कर लेंगे। देन अदर वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के ब्रांचेज और उसके आगे के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, उन चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं बायोलॉजी, और हमें क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बिहार बोर्ड का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें कुल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। टोटल हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें से हम लोग को कितने मार्क्स का आ सकता है, 6 चैप्टर पढ़ेंगे और उस 6 चैप्टर में आपका बिहार बोर्ड जो है 28 मार्क्स 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर से। तो ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा बुक है, इसीलिए आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ फुल डिटेल एंड डायग्राम के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आगे की हम लोग बात करें। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, दैट मीन्स जीवन की प्रक्रिया। इसे दूसरी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम। लाइफ में जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें न्यूट्रिशन, दैट मीन्स पोषण। इंसान ह्यूमन कैसे पोषण करता है, न्यूट्रिशन करता है, उसका गेन करके उसको कैसे अब्जॉर्ब करता है, उसका यूज कैसे करता है। देन हम लोग इसमें प्लांट के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, उसका अब्जॉर्ब कैसे करता है, उसका यूज कैसे करता है। ठीक है, देन अदर हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, श्वसन। इसमें हम लोग को दोनों चीज को कॉमन पढ़ना है, एक प्लांट और दूसरा ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट कैसे अपने श्वसन करता है और ह्यूमन बॉडी कैसे श्वसन करता है, उसमें ऑक्सीजन गेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग फुल्ली डायग्राम के साथ इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे। देन अदर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स संवाहन। देखेंगे हम लोग कभी अगर बैठे रहते हैं तो क्या होता है, या हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है जाम हो जाता है तो वहां पे देखते हैं ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो ये क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फॉलो होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, फिर देन ये सब सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन सेकंड चैप्टर है हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में एंड हार्मोनल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम दैट मीन्स हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमें कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। देन इसमें है हार्मोन्स। हार्मोन्स में हम लोग करेंगे क्या, प्यास कैसे लगता है, ठीक है, हमें भूख कैसे लगती है, क्यों, ये सब चीज, ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अपने बॉडी के बारे में पता हो जाएगा। जैसे ये बॉडी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगभग अपने बॉडी के बारे में क्या हो जाएगा, पता होने लगेगा। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, वो अपना जनरेशन को कैसे प्रोड्यूस करता है, दोबारा उसको उत्पत्ति कैसे करती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज देख रहे हैं जीवन कंटिन्यू है इस धरती पर, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखेंगे हम लोग 1000 साल पहले महात्मा गांधी या उससे पहले भी जो लोग आए थे वो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद ये धरती खाली नहीं पड़ा हुआ है, कोई भी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती पे, ऐसा क्यों है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इस तीसरा चैप्टर में। इसमें क्या क्या है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। देन दूसरा हम लोग का इसमें जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग फुल चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड एवेल्युएशन।
हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसे हिंदी में आनुवांशिकता और विकास कहते हैं। इस चैप्टर में जेनेटिक्स और एवोल्यूशन और वेरिएशन, इन सब टॉपिक पे हम लोग फुल डिटेल बात करेंगे। जेनेटिक्स दैट मीन्स हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की ओर जाते हैं और होता है क्या, बोलते हैं कि ये बच्चा अपने बाप के ऊपर गया है और ये अपने मम्मी के ऊपर गया है। ऐसा क्यों होता है कि वो अपने बाप के ऊपर ही गया है या अपने मम्मी के ऊपर ही गया है, या वो मम्मी के जैसा लगता है दिखने में, या तो उसके पापा के जैसा ही लगता है दिखने में। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस जेनेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एवेल्युएशन दैट मीन्स कि पहले के ज़माने में लोग कैसे थे, उनके बिहेवियर अलग थे, लेकिन अभी के लोगों का बिहेवियर, थिंकिंग कैपेसिटी ये चेंज हो गया है। यही चीज़ हम लोग को पढ़ाता है एवेल्युएशन में। देन वेरिएशन, बहुत सारे ऐसे होता है कि बदलाव आ जाता है। हम पेरेंट्स जो अलग होते हैं और उनसे उनके बच्चे जो है वो अलग दिखते हैं, वो अलग तरह का जो है बिहेवियर करता है। तो ये वेरिएशन हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे एंड पॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के ऊपर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है वातावरण में कैसे संतुलन बना रहता है, किस चीज से संतुलन बना रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन फूड चेन, फूड चेन में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं और वो दाल चावल या मीट मांस खाते हैं और वो और किसी चीज को खा के बनता है, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फूड चेन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को जो है बायोलॉजी के फुल सिलेबस समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमसे सवाल कर सकते हैं। देन और कोई आपके तरफ से सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसके साथ, इस कोर्स के साथ जुड़ सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। धन्यवाद।